सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यह पुस्तक कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है जिसका नाम है व्याकरण कौशल। आज हम प्रथम अध्याय पहला पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा तथा इसके रूप। इसके अंतर्गत हम भाषा का अर्थ, भाषा के रूप, बोली, भाषा और बोली में अंतर, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो भाषा का अर्थ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा का अर्थ है बोलना। आप सुबह से शाम तक परिवार में या स्कूल में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप बोलते क्यों हैं? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरों की बात को सुनने के लिए आप बोलते हैं। जैसा कि आप या हम सुबह से शाम तक अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ स्कूल में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हम बोलते क्यों हैं? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों की बात सुनने के लिए हम या आप बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इन चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं, 3 छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। पहला, आज मेरी चाची जी आने वाली हैं। दूसरा कहता है, तुम्हारे चाचा जी कहाँ रहते हैं? और लड़की कहती है, तुम्हारे चाचा जी क्या करते हैं? तो ये तीनों छात्र आपस में अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर व्यक्त कर रहे हैं। यही भाषा कहलाती है। यहाँ स्कूल के 3 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। वह बोलकर अपने मन की बात को दूसरों को समझा रहे हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझ रहे हैं। यही भाषा है। यहाँ स्कूल के 3 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह बोलकर मौखिक अपने मन की बात को दूसरों को समझा रहे हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझ रहे हैं। तो यही क्या है? भाषा है। अतः भाषा की परिभाषा बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बात को दूसरों को समझाना तथा दूसरों की बात को समझना ही भाषा कहलाती है। बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बात को दूसरों को समझाना और दूसरों की बात को समझना ही भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। तो भाषा के निम्नलिखित 2 रूप हैं। पहला है लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। प्यारे बच्चों, अब पहले हम समझेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। बोलना, सुनना और समझना। चीनू टेलीफोन पर बोलकर अपनी बात अपने नाना जी को समझा रहा है। नाना जी सुनकर उसकी बातें समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसा कि आप इन चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि चीनू टेलीफोन से अपने दादाजी को अपनी बातें समझा रहा है और उसके दादाजी उसकी बातों को समझ रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। तो यही मौखिक भाषा है। जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बोलना, सुनना और समझना, जिनके द्वारा हम बोलकर, सुनकर समझते हैं। अतः मौखिक भाषा की परिभाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। बोलना, उसे सुनना और समझना, यही क्या है? मौखिक भाषा कहलाती है। नंबर 2, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखना, पढ़ना और समझना। जो लिखा है उसे पढ़ना और पढ़कर उसे समझना ही लिखित भाषा है। कक्षा में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लिखकर समझा रहे हैं और बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है।
जैसे कि अध्यापक यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लिखकर कुछ समझा रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और बच्चे इसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये क्या है? भाषा का लिखित रूप है। जैसे अखबार, पत्र, किताब, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इनके माध्यम से हम या इनके द्वारा हम लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं। अतः लिखित भाषा की परिभाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा की परिभाषा है कि भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण जैसे पत्र में हम अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को लिखते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है। तो यही क्या है? लिखित भाषा है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम आदि भाषाएं हैं। जैसे कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। हिंदी के अलावा हमारे संविधान में 22 अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम आदि भाषाएं हैं। याद रखें, 14 सितंबर सन 1959 14 सितंबर 1959 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। कब राष्ट्रभाषा कब घोषित किया हिंदी को? 14 सितंबर 1959 को। 14 सितंबर सन 1959 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। इसलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वह है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे 2, 14 सितंबर, बोलकर, अनेक। इन शब्दों की सहायता से जो ये नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको आपको पूरा करना है। प्रश्न संख्या 4 का वाला प्रश्न है, हम ... अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। तो हम अपनी बात किस माध्यम से या किसके द्वारा दूसरों को समझाते हैं? जो सही शब्द है उसे छांटकर आपको यहाँ पर लिखना है। खा है, हमारे देश में ... भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जो इनमें से सही शब्द है वो आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है। गा है, भाषा के ... रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं वो इनमें से छांटकर आपको जो सही है उसे रिक्त स्थान में यहाँ पर लिखना है। घा वाला है, ... को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो आप इन शब्दों में से जो सही शब्द है उसे छांटकर रिक्त स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न संख्या 5, ये भी आज का आपका गृह कार्य है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का वाला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ पर भाषा की परिभाषा लिखनी है। खा, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं।
गा वाला प्रश्न है, लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। प्यारे बच्चों, ये जो आज का आपका गृह कार्य है, ये दोनों प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 आपको अपनी हिंदी फर्स्ट जो हिंदी व्याकरण की कॉपी है उस पर करना है। धन्यवाद।